गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैथ बाय मनी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बहुत अच्छा टॉपिक डेली बेसिस पे लाता हूँ। एक वीडियो या एक शॉर्ट्स में डेली बेसिस पे आपका यूट्यूब में छोड़ रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, इसलिए फिर बाद में जैसा होगा एक से ज़्यादा डालूँगा। तो कोई नहीं, आपको एक वीडियो हमेशा मिलता रहेगा, वीडियो या शॉर्ट्स जो भी हो। तो चलिए, मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संख्या प्रणाली, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये होता है, 1, 10, 100, 1000 ऐसे होता है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, क्योंकि जब आप नंबर वगैरह लिखते हैं मैथ बनाने में, तो आपको उस समय में इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये मैथ के पहले चैप्टर में ये जो है आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता है। और आपका स्थानीय मान या जातीय मान वगैरह जब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में निकालना होता है, तो उसमें इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए मैं ये चैप्टर आपको आज बता रहा हूँ। आपको इतना दूर तक बता दूंगा कि इसमें आपको कोई भी कंपटीशन का या 1 to 10 क्लास तक का मैथ बनाने में इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे कम ही पड़ेगी। मैं थोड़ा और ज़्यादा आपको बता दिया हूँ। एक्चुअली महासंख तक, ये 19 नंबर जो देख रहे हैं आप, यहाँ तक ही आवश्यकता पड़ती है। ये इतना ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भविष्य में ऐसा न लगे कि अरे ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, ये तो नया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले होता है इकाई। इकाई मने एक। दहाई, दहाई मने होता है 10। एक के ऊपर एक शून्ना लग गया तो वो हो गया दहाई। फिर एक एक शून्ना बढ़ता जाएगा और ये 28 शून्ना तक जाएगा, आपका 28 जीरो तक जाएगा, एक पे ऐड होगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, ये आपका यहाँ पर है 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, फिर है महाशंख। उसके बाद ये एक्स्ट्रा है अंत्या, महाअंत्या, मध्या, महामध्या, पारद, महापारद, घून, महाघून, अंशोहिनी, महाअंशोहिनी। ये इसका पढ़ने का तरीका होता है। एक एक इकाई पर एक एक जीरो बढ़ता जाएगा और ये इस तरह से इसका नाम आता जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करके। दोस्तों, ये जानना हमें इसलिए ज़रूरी होता है, आप कुछ दूर तक कम से कम महाशंख तक जरूर याद कर लें। उसके आगे नहीं भी याद करेंगे तो मैथ में काम चल जाएगा आपका, लेकिन जान लें ऐसा होता है। कभी ऐसा ना लगे कि मैं अरे ये तो जानता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो ये होता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो बनाने में आपको इससे मदद मिलेगा। कैसे? आपको मैं जैसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन वगैरह आएगा, जैसे कि आप बैंक वगैरह में भी फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको लिखना पड़ता है। जैसे आपको 5,550 रुपीज़ ऐसा कुछ आपको जमा करना होता है। तो वहाँ तो आप नंबर में तो लिखते ही हैं, फिर इसको डिटेल में भी लिखना पड़ता है। ये ऐसा पहले लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना पड़ता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है तो 5000 है, तो आप लिखते हैं 5,500, 550 5,050 है। इकाई, दहाई, दहाई मैंने 50, ऐसा लिखते हैं। लिखना पड़ता है, बैंक के फॉर्म में हो या एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी आता है। जो इंग्लिश नहीं जानते हैं वो हिंदी में लिखते हैं कि 5,550, ऐसा हिंदी में लिखते हैं। 5,550 ऐसा लिखते हैं, लिखना पड़ता है। बैंक में पैसा जमा करने जाएं, निकालने जाएं, जो भी हो ऐसा भरना पड़ता है। या मैथ में कैलकुलेशन वगैरह हो तो आपको नंबर दिया रहेगा तो कितना है, उसमें ज़रूरत पड़ता है। फिर आपका 2 चैप्टर मैथ में है। एक होता है स्थानीय मान
स्थानीय मान, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपको डालूंगा और बताऊंगा कि इसको कैसे बनाया जाता है, प्लेस वैल्यू। और आपका दूसरा है जातीय मान, जातीय मान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। ये दो चैप्टर को बनाने के लिए इसको जानना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं पहले ये बता रहा हूँ। इसके बाद जो है मैं आपको वो चैप्टर बताऊँगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आप सब समझते जाएंगे आराम से। इसमें हम कैसे स्थानीय मान निकालते हैं, कैसे जातीय मान निकालते हैं, कैसे इसका अंतर निकालते हैं, कैसे दो स्थानीय मान का अंतर निकालते हैं, कैसे दो जातीय मान का अंतर निकालते हैं, ऐसा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इसको याद कर लें, बहुत ही आसान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील पदम, 10 पदम, संख, 10, उसके बाद महासंख बोलते हैं। यहाँ तक तो बहुत आसान है, याद जरूर कर लें। उसके आगे भी अगर जानना चाहते हैं तो अंत्या, महांत्या, मध्या, महामध्या, पारद, महापारद, घून, महाघून, अंशोहिनी, महाअंशोहिनी। इतना याद कर लिए तब तो वेल एंड गुड है, लेकिन यहाँ तक ज़रूर याद कर लें। और इसको याद करने के बाद जब मैं आपको ये स्थानीय मान और जातीय मान वाला चैप्टर बताने के लिए जाऊँगा नेक्स्ट चैप्टर, तो आप देखेंगे कि मैं कितने अच्छे से आपको इसका यूज़ बताऊँगा, कैसे आपको यूज़ करना है ये, और कैसे कंपटीशन में इसको यूज किया जाता है। इसको जानना ज़रूरी है, बिना इसके आपका कंपटीशन में ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिस हो जाएगा, इसलिए उसमें भी ज़रूरत है, और आपको लाइफ में भी इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है, डेली बेसिस पे, डे बाय डे यूज के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसमें, और अच्छा आपको कंसेप्ट देता रहूँगा, ट्रिक देता रहूँगा, अच्छा वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। तो आप दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है। वीडियो को देख करके ऐसे छोड़ देंगे तो आपको मैं नेक्स्ट इतना अच्छा ट्रिक मैं आने वाले समय में डालने वाला हूँ, जो कि आपको यूट्यूब में तो नहीं ही मिलेगा वैसा, और कोई टीचर भी आपको नहीं बताने वाला मिलेगा। वो मैं आपको इस चैनल में डाल दूंगा, आप अच्छा से सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे सारा वीडियो का, और आप देखते रहें उसे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करके बताएं, वो भी सीख जाएंगे। और इस तरह से आप हर एक चैप्टर, हर एक चीज़ मैथ का आसानी से सीख लें, और जो भी आपका उद्देश्य हो मैथ सीखने का, क्लास में सीखना चाहते हैं, क्लास का एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। और अगर कंपटीशन एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं ये कंसेप्ट के साथ ट्रिक भी बताता हूँ उस चैनल में। मेरा इस चैनल बनाने का उद्देश्य ही यही है कि मैं कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों दूँ। कंसेप्ट आप जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे देख करके वीडियो, और अगर कंसेप्ट जानते हैं तो ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कि आप बहुत ही कम स्टेप में, 2 से 3 स्टेप के अंदर, बहुत ही 4-5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एग्ज़ाम में आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपका, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।